हेलो फ्रेंड्स, होप आज का दिन आपका बहुत बहुत एक्साइटिंग गया रहेगा। और जो हमने वीकेंड में एनालिसिस किया था कि जहाँ के मैंने कहा था कि मार्केट 19340 टू 19360 के रेंज के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट मार्केट वहाँ तक जाने के चांसेस है। और अगर आप वो वीडियो वापस देखोगे तो मैंने कुछ ऐसे एरियाज़ कहे थे जहाँ के मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। तो अगर आपने वो स्पेसिफिक जोन कौन सा है नंबर वाइज मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने कहा था कि ये जोन पे अगर आप ट्रेड करोगे या कोई स्टॉक लोगे तो आपका पैसा फटाफट बनेगा। तो होप आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आ रहेगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी में हमने 4 ट्रेड दिए थे, 4 में से 3 सही, एक गलत गया, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ पे कौन सा एनालिसिस किया था। बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ यही सब एनालिसिस करना, तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दोगे। बाद में क्या करोगे तो लाइक बटन एक बार क्लिक कर देना, ओके। एंड एट द सेम टाइम व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे साथ जॉइंट हो सकते हो और ये सभी एनालिसिस कैसे किया, क्या किया, ये जान सकते हो। तो आइए देखते हैं आज दिन भर में कौन से एनालिसिस किए। जैसे मैंने कहा टोटल 4 ट्रेड्स थे। अब ये रहा पहला, जहाँ 9/22 को दिया गया था। 19,300 का सी था और आप देख सकते हो कि टारगेट 1 अचीव हो गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का पी दिया था, ओके, दैट ऑल्सो वर्कड वेल, टारगेट 2 के ऊपर चला गया। और एक ट्रेड जो कि फंटास्टिक गया, ये लगभग 1241 को दिया गया था, बैंक निफ्टी का सीई, फंटास्टिक। और एक जो ट्रेड नहीं चला वो है यहाँ पे बैंक निफ्टी का सीई, लगभग 9:21 को दिया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे इट वाज अ सुपर्ब डे। एक निफ्टी का ट्रेड, 3 बैंक निफ्टी के ट्रेड, टोटल 75 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, टोटल 16 पॉइंट्स इन निफ्टी। चलो 50 पॉइंट्स या 30-40 पॉइंट्स भी कमा लोगे तो भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे 8-10 पॉइंट कमा लोगे तो भी मज़ा आएगा। तो ये एनालिसिस अगर आपको कल वापस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जॉइंट होना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ तो मैं एसबीआई का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो कि संचित जी ने कहा है, बजाज हिंदुस्तान शुगर जो कि आईएनडी के एम जी का है, और आदि ने गेल का कहा है, ये चारों का एनालिसिस करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई स्टॉक में कब एंट्री लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट कमेंट में अपने स्टॉक्स डाल दो। मैं डेफिनेटली उसको सिखाऊंगा आपको कि कैसे एनालिसिस करते हैं। ये मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, इट विल बी प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आज क्या करेंगे, निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे और फिन निफ्टी भी देखेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और हमेशा मैं आपको फिन निफ्टी की कुछ ट्रेडिंग के लिए रेंज देता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर वो रेंज के बाहर फिन निफ्टी चली गई तो एक्सपायरी में बहुत पैसा कमाएंगे। तो कल के लिए क्या रेंज रहेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मिस मत करना। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, निफ्टी कर क्या रहा है, निफ्टी अच्छे खासे गैप के साथ ऊपर ऊपर जंप मार रहा है। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सेल ऑफ जो रहता है ना उसमें पैसा क्यों बनता है, क्योंकि ये विद इन मार्केट आवर्स अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाता है। यहाँ पे आप गैप नहीं देखोगे, बट एट द सेम टाइम जब मार्केट पे बुलिशनेस रहता है ना, तो विद इन मार्केट आवर कभी बुलिशनेस होता नहीं है। आप देखोगे ना हमेशा गैप अप होगा और विद इन मार्केट आवर्स यहाँ पे आप देखोगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे भी आप देखोगे ना गैप अप हुआ, विद इन मार्केट आवर्स इतना बढ़िया पैसा नहीं कमा पाओगे। ऑफकोर्स आज के दिन में जो एंड में जिसने ट्रेड किया वो कमा सकते थे, तो इसके लिए बेरिश में एज अ ट्रेडर, बेरिश मार्केट में पैसा आराम से बनता है, बुलिश मार्केट में गैप अप का चक्कर होता है, इसके लिए इतने आसानी से पैसा नहीं बनता। तो
तो ये हम लोग ने सीख लिया। अब यहाँ पे कल के लिए क्या हो सकता है, आइए ये देखते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक तो ये जो मीन्स पहला तो जिस हिसाब से अब ये बुलिशनेस दिखा रहा है ना, वेरी वेरी सिंपल टू, ये गैप अप हो गया, कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा आपका मॉर्निंग का पैसा चला गया। ओके, या जो सिंपल ट्रेडिंग का पैसा है वो चला गया। अब पहला आपका ये क्या रहेगा, 19490। ओके, टारगेट 1। ओके, और ज़्यादा बड़ा सेकंड टारगेट नहीं रहेगा, मैक्सिमम 19550, बस इतना ही कल के लिए। 19550 टारगेट 2 किसके ऊपर रहेगा, तो ये थोड़ा सा चलो गाइड कर देते हैं। 19441 के ऊपर। ओके, अगर 19441 के ऊपर पुल, अगर गैप अप 19441 के आसपास हो गया, पुल बैक हो गया, ट्रेड मत करना। बेसिकली कैसा पैटर्न बनना चाहिए ये भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे एक देखो, एक तो सिंपल है, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। आप आराम से यहाँ पे ये वाले जोन में कैच कर सकते हो, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे 19441 पे गैप अप होगा, बट रेड कैंडल 15 मिनट्स में बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, जब नीचे आके कुछ भी पावरफुल ग्रीन कैंडल बन गई तो हर एक डिप में आप ट्रेड करने को देखोगे। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। ओके, 19441 नीचे आया, हर एक डिप पे आप ट्रेड करोगे। या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट अवे 490 पे चला जाए या स्ट्रेट अवे 550 पे चला जाए। ऐसे इसमें ट्रेडिंग करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि मार्केट में से जूस ऑलरेडी निकल गया है। फिर क्या होगा, तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। नीचे के लेवल्स बहुत बहुत सिंपल है। मैं कहूँगा 19305 के नीचे ही आप शॉर्ट के बारे में सोचना। उसके अलावा अगर आप सोचोगे तो मोस्टली पुल बैक आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आप मीन्स वेरी सून आई विल बी रिकवरिंग, और फिर जब हम बड़े बोर्ड में नए नए कंसेप्ट सीखेंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो मैं शॉर्टकट में आपको निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बैंक निफ्टी का एनालिसिस बना रहा हूँ। तो 1-2 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद में हम बहुत बढ़िया ब्लैक बोर्ड में अपना जो ये टीवी है IPTV, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, स्ट्रेट अवे ऊपर का जो टारगेट बन रहा है वो है 43,800। ओके, इसके ऊपर अगर समझो चला गया तो 43,970 इज़ द मैक्सिमम। ओके, और नीचे के डायरेक्शन में अगर आपको शॉर्ट कब जाना है तो बहुत सिंपल, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना 43,400 के बाद नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है। 43,400 PE बिलो, 43,400 बिलो, थिंक ऑफ PE। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी। मोस्टली बुलिश लग रहा है, मोस्टली गैप अप ही 43,800 के पास होने के चांसेस है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा नीचे आके मैक्सिमम 43,970, 44 के एक शॉट में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो 43,800 का मोस्टली गैप अप, वापस नीचे, और वापस यहाँ पे कहीं तो भी आप ट्राई कर सकते हो 43,970 के लिए। तो ये मोस्टली बैंक निफ्टी का गेम प्लान होगा। फिन निफ्टी देख लेते हैं कि क्या हम कुछ फिन निफ्टी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कौन सी ऐसी रेंज है अगर फिन निफ्टी ने तोड़ दी तो हमें समझ में आएगा कि एक्सपायरी में अच्छा पैसा बनेगा। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। यस, 19 नहीं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, 19,450 के नीचे। ओके, नंबर्स याद रखना,
19450 के नीचे या 19550 के ऊपर, अगर कल के दिन में ये कोई भी रेंज टूटता है ना 19550 के ऊपर या 19450 के नीचे, अगर ये रेंज टूट जाता है मीन्स 1-1.5 के आसपास या पूरे दिन में ये रेंज टूट जाता है, तब आप बहुत अलर्ट रहोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखोगे, क्योंकि कल की जो अगर हम एनालिसिस करेंगे ना तो एक अच्छा मूव आने के चांसेस है अगर ये रेंज टूट जाती है। तो अलर्ट रहना व्हाट्सएप कम्युनिटी में, और एंड वी विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी टू डू द एनालिसिस अगर ये रेंज टूट रहा है फिन निफ्टी का, क्योंकि एक बड़ा मूव आने के चांसेस आराम से पता चल सकता है एक्सपायरी के टाइम पे। अब यहाँ पे कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हम SBI देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स मैं ये वीकली चार्ट में ही करूँगा, आपको लॉन्ग टर्म व्यू बताना है SBI का। रेंज बाउंड है, आप खुद देख सकते हो, ओके ये रेंज में चल रहा है, ओके बट नेवरदलेस मैं कहूँगा अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे, ओके 585 की एंट्री, ओके 600 और 650 ये ऐसे आप देख सकते हो, ओके 585 एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग के ऊपर ही SBI को ट्रेड करना। ओवरऑल बुलिश ही है और ये ऊपर ही जाने वाला है, बट फिलहाल कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन कब टूटेगा तो 585 के ऊपर जाएगा तब टूटेगा। अब ये हो गया, बाद में बजाज हिंदुस्तान शुगर देखते हैं। फंटास्टिक, बट प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे अगर आप लेते थे या यहाँ पे लेते थे आप अच्छा पैसा बनाते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो कि ये जो है ना ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन के बाद है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइदर आप 41 के ऊपर लेना ताकि 60 तक चला जाए, ओके, या थोड़ा सा पुल बैक आके 30 के यहाँ लेना ताकि आप 40 तक का ये देखें। ओवरऑल फंटास्टिक है, सिर्फ पिकअप पॉइंट में ये है। अब क्यों गड़बड़ है ये भी बता देता हूँ। क्या होगा अगर आपने अब भी लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया 25 तक और फिर ऊपर चला गया, तो ये आपका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो आपको पॉइंट में लेना था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। अननेसेसरीली आप जल्दबाजी करोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लॉस ही होने के चांसेस ज़्यादा है। गेल और IOCL, चलो फटाफट गेल देख लेते हैं और IOCL। गेल का थोड़ा सा इशू चल रहा है तो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। देखो गेल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, नॉट गुड, सो टोटली वी आर अवॉइडिंग गेल। IOCL देख लेते हैं। IOCL अगेन IOCL इज़ नियर वन ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, तो थोड़ा सा पुल बैक या थोड़ा सा ये कि ये रेजिस्टेंस पे नहीं अटकेगा, उसका अगर अश्योरेंस मिला तो आप 110 पे जा सकते हो। ओवरऑल स्टॉक बुलिश ही है, सिर्फ आपको पिकअप पॉइंट्स यानी कि एंट्री पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा संभल के ये करना पड़ेगा। फ़िलहाल ऑलमोस्ट आप देखोगे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के आसपास, और वो रेजिस्टेंस दिख भी रहा है क्योंकि आपको ये दिख रहा है। आइदर मैं कहूँगा एंट्री कब लोगे, तो बहुत सिंपल है, एंट्री 103 वीकली कैंडल क्लोजिंग, ओके, लोगे तो 110 और 100, उसके बाद स्ट्रेट अवे 130 जाने के चांसेस है, बट फ़िलहाल के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। 103 वीकली आवर कैंडल क्लोजिंग प्रॉपरली 103 के ऊपर एक बहुत बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। मैं कल मिलूंगा विद अनदर एक्साइटिंग सेशन। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।